पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे, ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे, अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे, ओ मनवा ओ मनवा देश बुलाए, मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। तो वो बस तुमसे पूछना था कि कृपा और शंकर के बारे में ठाकुर ने कुछ बोला क्या? जी बाबूजी, मेरी बात हुई उनसे। भानु अंकल अब कृपा काका को कोई तकलीफ नहीं देंगे और उनकी बेटी की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। आप निश्चिंत रहें। यहाँ पर करण को हमने अपना सारथी बना लिया, ये कह रहे कि करण से तीर चलाओ। सोचो। वही तो कह रहे हैं पापा जी, इनकी बुद्धि ना भ्रष्ट हो गई है। अरे काका अंगूठा लगाओ और पैसा लो लो, ऐसा ही सब कुछ है। काकी आप भी आओ जल्दी जल्दी। ये 7 महीने का ब्याज काट कर लाख रुपए हैं। दे हेलो, कहाँ से निकाल के लाया? एटीएम से। कड़क है ना सारे? एकदम नए, देखो लाल नोट। वो क्या है ना शंकर, तो पूरे फसाद की जो जड़ है ना, ये पैसा है। भाई भाई का शत्रु बन जाता है, बेटा बाप का खून करने लगता है, समझे तुम? मैं तो इसमें विश्वास नहीं करता। तो दुनिया का जितना भी है ना छल कपट कुचक्र षड्यंत्र, इसी में बसता है। लेकिन ठाकुर साहब, आपको हम सब ने समझने में बहुत देर की है। जगत भैया भी आपको नहीं समझ सके। अरे वो क्या समझेंगे? वो क्या है, आज हमारे वसूली का आखिरी दिन है। तुमने तो कमाल कर दिया भैया, दिल खुश कर दिया हमारा। एक तो ब्याज के पैसे हमको दे दिए, ऊपर से घर गिरवी रखकर ऊपर से पैसा भी उठा लिया। बहुत बुद्धिमानी का काम किया तुमने। करण बेटा ने आकर तो हमारे जीवन में रुत भर दी है। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है और आप भी बदल गए हैं, तो वैसे भी गांव में खुशहाली आ गई है। और बरसात भी तो जल्दी आने वाली है। और देखो ना, मिट्टी की कैसी सौंधी सौंधी सुगंध आ रही है। खुशबू अच्छी है। अरे वो तुम्हारे बाबूजी के जो बाबूजी थे, वो कौन सी कहावत बोलते थे? हाँ, वो दुख भरे दिन बीत गए, अब सुख आयो। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अरे सामने देख दुख आयो। अरे जगत जी प्रणाम। राम 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 राम। अरे प्रणाम कर, देख क्या रहा है? हाँ बस ठीक है। हाँ चलो 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 चलो। अच्छा हाँ ये किस बात के पैसे देखे गए भानु प्रताप? जगत भैया, क्या आपको नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? ठाकुर साहब ने गांव में स्कूल और कारखाने खुलवाकर हम सबको पक्के घर देने का वादा किया है और कारखाने में नौकरी भी। इसीलिए तो वो और भी खेत और जमीन खरीद रहे हैं। नहीं झूठे ये सब।
मूर्ख बना रहे तुम लोगों को वो। अरे खेती की जमीन पर अगर कारखाने खोलेंगे तो खेती कहाँ होगी, कैसे होगी खेती? क्या इसलिए मैंने करण को भेजा था अमेरिका कृषि विज्ञान पढ़ने के लिए? हमने करण के कहने पे ही तो ये जमीन अपनी ठाकुर साहब को दी है भैया। करण के कहने पर? हाँ, अभी अभी तो करण और मालती भी यहाँ से गए हैं। करण के कहने पर माँ का साथ काम करती है। भैया राम 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 राम। जगत भैया, आपने सच कहा था कि हमारा भविष्य बदलने वाला है। आपकी तपस्या सफल हो गई जगत भैया। करण बिटवा के आते ही हमारे जीवन में प्रकाश फैल गया। कहाँ चले गए थे तुम दोनों करण? जाने से पहले किसी को तो बता के जाया करो घर में। चलो ठीक है, अब आ गए हो ना तो सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो। चलो। अरे कहाँ थे तुम दोनों? कोई नई सरकारी योजना के बारे में पूछताछ करने गए थे? वो सौर ऊर्जा के उपकरणों के बारे में पता किया? क्योंकि बिजली बहुत महंगी पड़ती जा रही है और किसानों पर अतिरिक्त भार होता है। सरकार इन पर कोई नई रियायत देती है क्या? हाँ भैया, सौर ऊर्जा बनाने और सौर ऊर्जा बनाने वाले उपकरणों की खरीद पर सरकार सब्सिडी देती है। इसी के बारे में तो मुझे आपसे और बाबूजी से बात करनी थी, पर बाबूजी है कहाँ? अरे कल रात तूने उनको कहा था ना कि वो भानु प्रताप ने कृपा और शंकर को लेकर तेरी बात मान ली है, बस वही बताने गए हैं। और बोल गए कि शंकर के साथ नाश्ता भी कर लेंगे। मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो करण? मैं आता हूँ। करण, ये कहाँ चला गया? मानसी, तुम्हें पता है कहाँ गए? नमस्कार जगत भैया, नमस्कार। अरे जो काम कोई नहीं कर पाया वो करण बेटा ने कर दिया। ठाकुर साहब तो एकदम बदल गए। अब वो हमें पक्का मकान बनवा के दे रहे हैं और हमारे खेतों की जमीनों को सबको अच्छी नौकरी दिलाएंगे। और ये करण के कारण खुशहाली के दिन आए हैं। आपका सपना सच हो रहा है। ये देखिए, बेटी के ब्याह के लिए घर के कागज लेकर ठाकुर साहब ने 50,000 दे दिए हैं। अब ब्याह में कोई विघ्न नहीं आएगा। अब कल आशीर्वाद देने अवश्य आइए आप। बाबूजी, रंग बिरंगे देश
देश विदेशी कुछ पल भाए रे। राम राम। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा मेरे इस सफेद घाव से बढ़कर और कौन सा घाव है, ये बस देखना चाहती है मैं। मेरे सपने खंडित हो गए कामिनी। खंडित हो गए। आंखों के आगे आंखें ना छोड़ा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कर्ज है इसमें टीके इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। मेरे स्नान का पानी रख दिया। अरे आप आ गए, वो हमें मालूम नहीं था ना आप कब आएंगे। तो मैं जिंदा हूँ ये तो मालूम था, या हमारे मरने की खबर सुनने से पहले हमें बुला दिया। नहीं, हम आशाओं की पगडंडी पर चल रहे थे, ठोकर लगी, गिर पड़े, सीने में घाव लगा है हमारे। स्नान करना है। अब बैठिए, हम अभी चाहते हैं। अम्मा हम रख देते हैं। हमने तुम्हारी अम्मा से कहा है। भैया अपने इस सीने का घाव इस बेरंग बहन को भी नहीं दिखा सकते। तेरा भाई तेरे सफेद घाव नहीं भर पाया आज तक। मैं अपने घाव क्या दिखाऊं तुझे। मेरे इस सफेद घाव से बढ़कर और कौन सा घाव है, ये बस देखना चाहती है मैं। मेरे सपने खंडित हो गए कामिनी। खंडित हो गए। आंखों के आगे आंखें ना छोड़ा। मेरे किसान भाइयों को छला, उनके भविष्य को छला गया। बाबूजी, उन्होंने मुझसे वादा किया है। यही ना
कि तुम उनकी धरती माँ का सौदा करवाओ, वो उन्हें पक्के मकान देंगे, अंग्रेजी पढ़ाई, कारखाने खुलवाई। हाँ बाबूजी, उन्होंने मुझसे वादा किया है, मानसी और निर्जला के सामने। भानु प्रताप का तुम्हारे प्रति हूं बड़ा प्रेम। मैं तुम्हें सावधान करना चाहता था करण, लेकिन मुझे विश्वास था कि तुम मेरे किसान भाइयों की धरती मां का सौदा नहीं करोगे। बाबू शंकर को छलने नहीं दोगे। किसान भाइयों से इतना ही लगाव है, अगर उनके कलेजे में उनके लिए दर्द है, प्रेम है, तो उन्होंने अब तक अपनी जमीन पे स्कूल क्यों नहीं खुलवाए? करण, वो तुम्हें सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हितैषी नहीं है वो किसानों की। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बाबूजी, छल तो मैं अब भी नहीं होने दूंगा। छल तो हो गया, लेकिन अब मैं किसी भी किसान के साथ छल नहीं होगी। तो तुम्हारी नादारी और नासमझी की वजह से किसी भी किसान का खेत और घर भानु प्रताप के पास नहीं जाने। बाबूजी, भानु अंकल ने मुझसे वादा किया है। अलमारी में पैसे हैं, बहुत पैसे मुझे रावण देते हैं, वो भी 10 स्वरों वाला रावण। साम दाम दंड भेद राग द्वेष छल कपट कुचक्र षड्यंत्र, इसके मिश्रण से बना हूं मैं, ऐसा लोग कहते हैं। क्योंकि मैंने अपने किसान भाइयों का खून चूस के ये पैसा कमाया। ये ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं। देखो, तुम्हारे बाबूजी मेरे विरोधी हैं क्योंकि मुझे पापी समझते हैं, लेकिन वो तो मेरे हृदय में बसते हैं। अब मैं कोई भगवान तो नहीं ना बेटा कि अपना हृदय चीर कर दिखा दूं कि तुम्हारे बाबूजी यहां बसते हैं। तुमका बहुत आदर, बहुत सम्मान कर। मैं मानता हूं कि उन्होंने तुम्हारे रूप में इस गांव की प्रगति का सपना देखा। तो मैंने भी तुम्हारे रूप में इस गांव के विकास का सपना देखा। क्या गलत किया मैं?
अगर उन्हें किसान भाइयों से इतना ही लगाव है, अगर उनके कलेजे में उनके लिए दर्द है, प्रेम है, तो उन्होंने अब तक अपनी जमीन पे स्कूल क्यों नहीं खुलवाया? करण वो तुम्हें सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हितैषी नहीं है वो किसानों की। किसानों का हितैषी वो होता है जो उनकी जमीन पर कृषि को उपजाऊ बनाता है, उपजाऊ फसल उगता है, कृषि उपकरण देता है, बिजली, पानी, खाद, बीज। किसानों से उनकी मां छीनने वाला उनका हितैषी नहीं हो सकता। करण, जब खेती नहीं होगी तो फसल कहां से होगी? और फसल नहीं होगी तो कारखाने वाले खाएंगे क्या? लेकिन बाबूजी, बिना कारखाने के बिना कारखानों के इस प्रगतिशील युग में इंसान की तरक्की कैसे हो पाएगी? किसानों से अगर उनकी धरती बात छीन लोगे ना, तो जीते जी मर जाएगी। फसल उगाना किसान का कर्म है और लहराती फसलें उनकी सांसें हैं। अगर ये सब छीनने की कोशिश करोगे तो वो मर जाएंगे। करण, और मैंने तुम्हें उन्हें जिंदा रखने के लिए कृषि विज्ञान पढ़ाया। कारखाना खोलने के लिए नहीं, स्कूल खोलो। लेकिन कारखाने में तुम्हें नहीं खोलने दूंगा, याद रखना। और अब मैं किसी भी किसान का खेत बिकने नहीं दूंगा। करण, और तुम्हें अगर मेरा रास्ता और मेरी बातें पसंद नहीं है तो तुम वापस चले जाओ अमेरिका। जी लेंगे हम जिस तरह से जीते थे। तुम्हारी नासमझी और नादानी की वजह से अब और किसी किसान का घर न उजड़ने नहीं दूंगा। चले जाओ, चले जाओ तुम वापस। बाबा, इसे जाने के लिए कहता हूं। किशन, इसके जाने का बंदोबस्त करता हूं। से तुम सबको समझाओ, प्लीज समझाओ कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं बात करूं, मैं ही नहीं, हम दोनों मिलकर बताएंगे। दोनों बताएंगे
इस वक्त सब गुस्से में करण। जब सबका गुस्सा शांत हो जाएगा उसके बाद हम दोनों मिलकर बता देंगे। ये बात अपने भेजे में फिट कर दो। अच्छे अच्छे भूत निकाले हैं हमने, बड़े बड़े भयंकर भयंकर भूत निकाले। अरे वैजयंती, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कह रहे हैं तुमको बहुत भारी पड़ जाएगा। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।